अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मुहिउद्दीन है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ जो लोगों के दिलों के बारे में और उनकी सेहत के साथ काम करता है। आज 17 मई 2024, तकरीबन 20 साल से हम आज के दिन इस रोज़ 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाते हैं। इसका मकसद बिल्कुल सीधा सा है कि लोगों को, दोनों डॉक्टरों को भी और हेल्थ प्रोवाइडर्स को भी और सारे जितने भी अवामुल नास हैं उनको भी ये बताया जाए कि ब्लड प्रेशर क्या है और इससे कैसे परहेज़ करके आपको क्या फ़ायदा है। जिस्म का हर हिस्सा ब्लड प्रेशर के साथ फंसता है। ये बात सिर्फ दिल की नहीं, यह जिस्म के हर हिस्से की है। आँख की बनाई पे इसका असर होता है, दिमाग के कामों पे इसका असर होता है, फालिज ये कराता है, हार्ट अटैक इससे होते हैं, गुर्दे फेल इससे होते हैं, टांगों की कमज़ोरियाँ इससे होती हैं और मर्दों में उनकी अपनी ख़ास मर्दाना कमज़ोरियाँ और इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। सिर्फ ब्लड प्रेशर अकेला नहीं आता, कई दफ़ा इसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं। जैसे कि उस शख्स को शुगर भी हो सकती है, उसके खून के चर्बी का ही मसला हो सकता है। लेकिन आम तौर पे जिस चीज़ के साथ इसके साथ बहुत ताल्लुक़ है और अगर आप वो चीज़ छोड़ दें तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, वो तंबाकू का इस्तेमाल है। बेशक वो सिगरेट का फॉर्म हो, बेशक वो शीशे का फॉर्म हो, या आजकल के वेपर हो, या वो पुराने गुटके और निस्वार का काम हो। और फिर आजकल के ज़माने की जो सबसे बड़ी मुसीबत ओबेसिटी, यानी कि वजूद का ज़रूरत से ज़्यादा भारी होना, ये भी एक ब्लड प्रेशर की वजह बनती है। बहुत सारी तहकीक हुई, बहुत सारे मुआयने हुए और ये साफ क्लियर बात है कि जिस वक्त आप अपना वज़न कम करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाता है। और कई लोग ये आपको भी आके बताते होंगे कि जनाब हमने इतना वज़न कम हुआ और अब दवाइयाँ हमारी कम होनी शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी ज़रूरत कम हो गई है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत लाजमी है। अगर आज आप और मैं इस बात का ध्यान करें, अपने मरीज़ों को समझाने की कोशिश करें, तो उससे बात फ़ायदा होता है। एक दो चीज़ें और हैं, बहुत सारी ब्लड प्रेशर ऐसे हैं जो हो जाते हैं जिनके बारे में हम सही बता नहीं सकते, लेकिन उनको एसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से पुकारा जाता है। दूसरे बहुत सारे ब्लड प्रेशर ऐसे हैं जिनमें कुछ वजूहात पता चल जाती हैं और फिर आप उनका इलाज करने में कई दफ़ा कामयाब भी हो जाते हैं। ये सिर्फ 5 से 10% हैं, बाकी 90 से 95% वो हैं जिनको दवाइयों से इस्तेमाल करना है। ब्लड प्रेशर किसी उम्र का के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। ब्लड प्रेशर हर उम्र में आ सकता है। हम लोग क्योंकि अडल्ट्स को डील करते हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों को डील करते हैं, तो हमें 20 साल की उम्र के लोगों में भी ब्लड प्रेशर मिलता है और ऊपर जैसे जाते जाते ब्लड प्रेशर की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। छोटी उम्र में, यानी कि 18, 20, 22, 30 साल की उम्र में ये तकरीबन हर 10 या 20 में से एक शख्स को होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़नी शुरू होती है, यहाँ तक कि जब आप 50 साल की उम्र पे आ जाते हैं तो हर दूसरे या तीसरे शख्स में ब्लड प्रेशर होता है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि इन लोगों को अद्वियात लेने की ज़रूरत है। इसका मकसद ये है बताने का या तशख़ीस करने का कि आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने खुराक का ध्यान करें, अपने खुराक के अंदर नमक का परहेज़ करें। अगर आपकी ज़िंदगी में वर्जिश नहीं है तो वर्जिश को इंट्रोड्यूस करें। ये वो सारी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप डालें तो आप अपने ब्लड प्रेशर को ना सिर्फ कम बल्कि कंट्रोल और दुरुस्त भी कर सकते हैं और आप बहुत सारी तकलीफ़ात से जो मैंने पहले बयान की हैं उनसे आप बच सकते हैं। ब्लड प्रेशर एक बहुत को कंट्रोल करने के लिए बहुत थोड़ा सा खर्चा और मेहनत करनी पड़ती है, जबकि इसकी वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं, फालिज, दिल का अटैक, गुर्दों का फेल होना, इनके ऊपर लाखों रुपए आपके खर्च हो जाते हैं और वो फिर कंट्रोल भी नहीं होता। इसलिए लाजमी है कि हम बचाव के ऊपर, प्रिवेंशन के ऊपर जोर दें, ना कि इलाज के ऊपर। आइए आज से हिम्मत करें और कोशिश करें कि हम अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने मुल्क के लिए बेहतरी का रास्ता ढूंढेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।